हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसमें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सीरीज इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी ग्रेटर देन लेस देन वाले। अब सीरीज निकालने के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। आईटीएफ में, जेई में हमेशा आते हैं, इवन 2019 में भी आया था। क्वेश्चंस आते ही इसके एडवांस में भी आते हैं। तो बच्चों, हमारा जो स्टार फॉर्मूला है वो ये है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। पूरे थ्योरी से क्वेश्चन इससे होंगे हमारे। कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, दैट्स अंडरस्टूड। तो ये फॉर्मूले के बारे में याद होगा कि इसके केसेस नहीं थे, ये अच्छी बात है इसको। अच्छा, तो कैसे हम इसको सॉल्व करें। इसमें क्या करना है, यहां से यहां जाना है। मतलब ये तुमको दिया है और तुम यहां पे जा रहे हो, समझे। वो पार्ट दिया हुआ है और वहां से तुम यहां आ रहे हो। मतलब अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो इसमें क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो बच्चों, पहले तुम क्या करोगे, तुम उस फॉर्मूले का फॉर्म लेके आओगे। तो यहां पर मैंने 1 को अलग कर दिया और यहां से r कॉमन निकाल लिया। तो 1 प्लस एक्स वाई या तो वाई एक्स वॉट एवर, 1 प्लस एक्स वाई। तो उधर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 प्लस एक्स वाई के नीचे तो इधर x माइनस वाई होना चाहिए। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ऊपर 1 है, उसको मैं लिख सकता हूं r प्लस 1 माइनस आर। देखो सही बात है, r प्लस 1 माइनस आर क्या होता है, मतलब ये दोनों एक्स वाई का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, ये एक्स वाई का डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, r प्लस 1 और r का डिफरेंस 1 था, r प्लस 1 माइनस आर। तो हमने उस 1 को लिख दिया r प्लस 1 माइनस आर। अब बच्चों को एक्जैक्टली वो फॉर्मूला बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, और क्या करना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये x बन गया और ये y बन गया, और ये x है और ये y है, एक्स वाई नीचे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x की जगह क्या है r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ y की जगह क्या है r। समझ गए। तो tan इनवर्स ऑफ, तो अभी देखो ये जो फॉर्म बनता है ना, ये सीक्वेंस सीरीज का लास्ट टॉपिक जो था वीएन मेथड बन जाता है। इसके बीच के पूरे टर्म कट हो जाएंगे, पहला और आखिरी बचेगा। तो हम पहले में पूरा कर लेते हैं, फिर लास्ट में सेकंड से हम लोग शॉर्टकट मारेंगे। तो r को 1 रखो, तो ये मिला तुमको tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 1 2 मिला, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। r को 2 रखो, सिग्मा है ना, 1 रखो ऐड करो, 2 रखो ऐड करो, 2 रखो, 2 प्लस 1 3 मिला, माइनस 2 रखे 2 मिला। चलते रहेंगे, लास्ट में r को क्या रखेंगे, n रख दोगे, तो ये मिला n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r की जगह n रख दी। तो बच्चों होता कैसा है, ये सब कैंसिल हो सकते हैं, सब कैंसिल होते रहते हैं बीच के टर्म्स। सेम सेम माइनस, इधर माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 आने वाला था और इसके पहले प्लस tan इनवर्स ऑफ n आने वाला था, तो वो कैंसिल हो गया। तो सबसे बड़ा जो टर्म है और सबसे छोटा जो टर्म है वही बचता। अब इसमें देख के लग रहा है सबसे छोटा टर्म क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1, सबसे बड़ा टर्म क्या है, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1। तो यही बचने वाले थे, क्योंकि जो सबसे बड़ा है उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता ना, सेम टर्म नहीं बोलते, जो सबसे छोटा है उसको भी कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो यही बचा, तब हम लोग डायरेक्टली ये बात यूज करेंगे, बड़ा टर्म और छोटा टर्म। तो हो गया क्वेश्चन, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी पाई बाय 4। ऐसे होता है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कर रहे हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखो, तो बच्चों कभी भी ना इस 1 का जुगाड़ करेंगे। जैसे हमने क्या किया थे, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 को छोड़ दिए थे। अब इधर 1 है ही नहीं, इधर 1 है नहीं, तो 1 लेके आते हैं। 1 लेके आने में समझदारी है। अब एक काम तो कर सकते, प्लस 1 माइनस 1 कर दे, लेकिन उसमें ना बच्चों, अगर तुम लोग को, हम लोग के दिमाग में जो आता है वो कर देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने कर चुका हूं तो मुझे पता है इसका मैटर। बच्चों के दिमाग में क्या आता है, प्लस 1 माइनस 1, करेक्ट। अब इसको एक्स वाई बनाना है, 1 प्लस एक्स वाई ना, एक्स वाई। तो बच्चों दिमाग में आएगा tan इनवर्स ऑफ, इसको बना देंगे 1 प्लस रूट 2 आर माइनस 1 रूट 2 आर प्लस 1। सही है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 आर का होल स्क्वायर है वो, 2 आर स्क्वायर इज रूट 2 आर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो बच्चों इसका डिफरेंस, ये 1 हो गया, ये x हो गया, y हो गया, मान लो ये x y, x बड़ा ले लो, इनका डिफरेंस ऊपर आ रहा है क्या, रूट 2 आर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस और माइनस 1 2 हो जाएगा, ऊपर 2 होना चाहिए। तो इससे नहीं हो पाया,
ऊपर 2 होगा तो हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे को बाद में मिला उनका डिफरेंस क्या आ रहा है ऊपर 2। तो ये स्टेप हम लोग पहले करेंगे, फिर काट देंगे, तो बोलेंगे ऊपर 2 चाहिए तो हम लोग 2 ला लेंगे ऊपर, 2 लेके आए तो नीचे 4 हो गया, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब r इक्वल टू 1 एन tan वर्स ऑफ 2, अब +1 -1 कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, और इस 4r² को लिख देंगे 2r का होल स्क्वायर -1, तो +1 -1 तो 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया। अब ये a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी बन गया ना, बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस 2 को बाद में लिखते, यहाँ पर क्या आएगा 2r -1 2r +1, इनका डिफरेंस क्या है 2, √2 पे कैंसिल होकर 2 ही आ रहा था, ये कुछ भी हो मेन इस पे डिपेंड करता है डिफरेंस। तो ऊपर 2 आया, ऊपर ऑलरेडी 2 है तो 2r माइनस 2r, देखो 2r कैंसिल, 1 माइनस और -2, मतलब ये 2 का एडजस्टमेंट हमको करना पड़ा, डायरेक्ट करे तो नहीं हो पाया, तो अपने को सोचना पड़ेगा है। अच्छा मैं n को है ना क्या करता हूँ, इधर लिख दो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी तक जा रहा, क्वेश्चन अगर बना दो ऐसा, ओके क्वेश्चन में बना दिया, ठीक है चेंज कर दिया ताकि एक बात बता पाऊंगा। तो ये r इक्वल टू 1, या तो इधर इंफिनिटी लिख दो, एक ही बात है, n की इंफिनिटी 1 से इंफिनिटी। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बना, tan वर्स ऑफ x माइनस tan वर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो tan वर्स ऑफ x माइनस tan वर्स ऑफ y ऐसा हो गया। तो बच्चों एक एक वैल्यू डाल के देखो, r को 1 r को 2 r को 3 कैंसिल होते रहेंगे, तो सबसे बड़ा टर्म और सबसे छोटा टर्म बचने वाला है। तुमने r को 1 डाले तो इनमें छोटा कौन है, 2 3 बचा, ये 1 बचा, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये छोटा टर्म बचेगा tan वर्स ऑफ 1, और n जब डालोगे तो ये बड़ा है ये छोटा है तो बड़ा टर्म बचेगा, n डालने पे बड़ा वाला टर्म, 1 डालने पे छोटा वाला टर्म, तो ये क्या होगा tan वर्स ऑफ 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 में से ये बड़ा था, तो अब n टेंड्स टू इंफिनिटी है, सिग्मा हट गया क्योंकि बीच के सब कैंसिल हो गए, अब इंफिनिटी डाल दिया तो tan इंफिनिटी हो गया, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, अब दोनों की वैल्यू हमको पता है π/2 माइनस π/4, इसका आंसर क्या है π/4 आया, ठीक है। एक्चुअली लास्ट टाइम आएंगे कट होते रहेंगे ना, तो सिंपल था। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन में भी हमारा दिमाग चलेगा, m इक्वल टू 1 n, तो 1 पहले ले लो, 2 में से 1 ले लिया, सही है। अब तुम लोग को याद है कि नहीं, लेकिन x टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट जे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है। अब वही चीज सेम इधर बन गई, बच्चे को अगर याद है दिख जाएगा, सेम चीज बनी है, एक्स वाई चाहिए ना फैक्टराइज करना है कि नहीं, एक्स ये हो जाएगा वाई हो जाएगा, तो ये हो गया। अच्छा tan वर्स लिखना भूल गया, tan वर्स ऑफ एंगल 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1, देखो x की जगह m, अब ये माइनस किए एम स्क्वायर कैंसिल, 1 1 कैंसिल, m माइनस ऑफ माइनस एम 2m, देखो ऊपर वही लिखा है, क्वेश्चन बनना ही है। तो ये क्या हो गया एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1, देखो एक्जैक्टली 2m बच रहा है, तो ये x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो आंसर क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1, लिमिट सिग्मा वही है। तो बच्चों ये भी कैंसिल हो जाता है, तुम चेक करना पुट के 1 2 3, तो 1 डालने पे दोनों में छोटा कौन बच रहा है, ये छोटा है ये छोटा है ये छोटा है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, और n डालने पे ये बड़ा है कि ये बड़ा है क्लियर, करेक्ट आंसर आ गया। वन वन कैंसिल हुआ, tan इनवर्स ऑफ 1 सिंपल है ना।
तो जब बहुत इजी है टॉपिक ये। इस पे ना जेई का क्वेश्चन देख लेंगे और एक रैंडम क्वेश्चन देख लेते। तो बच्चों और क्वेश्चन देखते हैं। देखो जेई का क्वेश्चन है ये, द वैल्यू ऑफ कॉट सिग्मा उसके अंदर है, कॉट इनवर्स ये समथिंग लिखा है, दिखने में एकदम डेंजर दिख रहा है ना, ये सिग्मा वाला है। देखो कॉट तो बाद में हम लगा देंगे, ये पहले इसको सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन करते थे, कॉट बाहर है, फिर अंदर क्या है, सिग्मा है, n इक्वल टू 1 से 23, फिर कॉट इनवर्स है, फिर 1 प्लस सिग्मा ऑफ 2k, ठीक है, सिग्मा ऑफ 2k। अब 2 जो है कांस्टेंट है और k इक्वल टू 1 से n जा रहा है, तो k अकेला रह जाएगा, ठीक है ना, k वेरिएबल 1 2 2 बाहर निकल जाएगा सिग्मा से, कांस्टेंट बोल के। तो अब सिग्मा वापस से लिखे, यहाँ कॉट इनवर्स है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखो, तो k 1 होगा, फिर 2 होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस 5 ऐसा चल रहा है ना n तक। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसमें n टर्म्स है, तो वो तो सबको याद है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, 2 2 कैंसिल, सही है, सिंपल है कि नहीं। अब देखो tan इनवर्स हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का, सॉरी कॉट इनवर्स हमारे काम का नहीं, हमारे काम का tan इनवर्स है, फॉर्मूला tan इनवर्स तो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको tan इनवर्स लिखा। अब तुम लोग को मालूम है अंदर की चीज पॉजिटिव है, पक्की बात, तो 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 है ना, 1 अपॉन नथिंग। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ये 1 की जगह में n प्लस 1 माइनस n लिख दूं, ये पुराना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, सिर्फ थोड़ा घुमा फिरा के बना है। अब ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, बाहर कॉट है, तो बच्चों tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो क्या हो गया, कॉट बाहर है, n इक्वल टू 1 से 23, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ओके। अब 1 डालोगे तो ये छोटा है, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बचेगा, 23 डालोगे तो ये बड़ा है, 23 प्लस 1 24 मिलेगा, तो 23 मिलेगा, 24 बचेगा। सिग्मा हट गया क्योंकि बीच के पूरे टर्म कट गए, और बाहर क्या है, कॉट। तो बच्चों में आ रहा है कॉट tan इनवर्स ऑफ 24 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, यहां तक हम लोग पहुंच गए, बराबर है ना यहां तक। अब देखो कॉट है बाहर, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का वापस फॉर्मूला बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, हमारा स्टार फॉर्मूला, बराबर। तो फिर कॉट tan इनवर्स 23 24 25। अब बच्चा बता देगा सर अगर ये अंदर कॉट इनवर्स है तो अपना कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल बोलना सही टर्म नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हट जाएगा, तो ये उल्टा हमारा पलटी और ये हटा, तो आंसर क्या है 25/23, तो क्या है 25/23, बी ऑप्शन। इसका सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा उसमें इसका किसका फ्लेवर लग गया था, सीक्वेंसिंग सीरीज। अब बच्चों ये क्वेश्चन अगर 3 टर्म्स इसके दिए, तो ये क्वेश्चन में जैसे कि इसका थर्ड टर्म भी मैं दे देता हूँ, 4 है अगर मान लो थर्ड टर्म, 2 3 6 6 minus 1 1 plus 1 2 raised to power 5 32 35 33, तो मतलब थर्ड टर्म इसका ये होता था और ये लास्ट टर्म दिया है। तो बच्चों अगर ये टर्म दिए रहते तो इसका जनरल टर्म निकालना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि हम सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं ना, सिग्मा के फॉर्म में क्या लिखेंगे, r इक्वल टू 1 से n के फॉर्म में आएगा और tan इनवर्स का, अब ये बहुत आसान है क्योंकि nth टर्म ये है तो r टर्म ये रहेगा, इसमें तो कोई दम नहीं रहा, सही है ना, nth टर्म ये, लेकिन अगर n टर्म नहीं दिया रहता और 3 टर्म दिए रहते
और जनरल टर्म निकालना रहता तो फिर मुश्किल होता। तो मुश्किल भी कुछ नहीं होता, 1 होता, 2 होता, 4 होता, तो तुम बोलते कि ऊपर जीपी चल रहा है जिसका कॉमन रेशियो 2 है, तो 2 रेस पावर n माइनस 1 जनरल टर्म होता, तो 2 रेस पावर माइनस आर्थ टर्म होता, राइट। नीचे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता लेकिन ना 1+2 सोचना पड़ता, इसको 1+8 सोचना पड़ता, इसको 1+32 सोचना पड़ता, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता। लेकिन अपने पास अपना सीक्वेंस सीरीज टॉपिक नहीं है, अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए मैंने उसका डायरेक्ट दे दिया। तो अब ये हो गया अभी भी, लेकिन इतना आसान नहीं कुछ, क्योंकि तुमको उसको 1+x माइनस वाई का फॉर्म अभी भी लाना है, राइट ना, अभी भी इतना आसान नहीं है। तो देखो अब ये वेटिनेस चाहिए इधर, अगर ये 2 का पावर है तो मैं इधर कुछ ना हो 1 तो होता ही, तो उस 1 को लिख दो 2 माइनस 1। ऐसा हो सकता है कि पहली बार तुम उसको सोचो ना आए, तो तुम सोचते रहना पड़ेगा, थोड़ा टाइम जाएगा। तो 10 इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर r माइनस 1 प्लस 1 पावर ऐड हो गए तो 2 रेज़ टू पावर r हो गया, और 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 माइनस 1 तो 2 रेज़ टू पावर r माइनस 1 हो गया, अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर r 2 रेज़ टू पावर r माइनस 1। ठीक है, ये सही है, देखो परफेक्ट बना कि नहीं, 2 रेज़ r प्लस r 2r, तो x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई, ये जबरदस्त सवाल है, जेईई क्वेश्चन से अलग चलवा रही है। अब ये 10 इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर r माइनस 10 इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर r माइनस 1, r को 1 डाल, देखो वीएन मेथड, एक r है तो एक r माइनस 1, एक r है तो r प्लस 1, यही फॉर्म होता है। तो r को 1 डालो 2 डालो, तुमको चेक करना निकाल लेना, लेकिन वही वीएन है, सब बीच का कैंसिल हो जाएगा, r को 1 डालने पे ये छोटा मिल रहा है, ये छोटा मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो 10 इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 0 हो गया, और r को n डालने पे ये बड़ा है इन दोनों में, तो ये मिलेगा, तो मेरा 10 रेज़ टू पावर 10 इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 रेज़ टू पावर 0 व्हिच इज 1, 10 इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4 हर जगह आ जा रहा है पिक्चर। तो बच्चों जबरदस्त सवाल था कि नहीं। तो सीरीज पे इतने सवाल, थोड़े कुछ इनइक्वालिटी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों अभी कुछ इनइक्वालिटी इन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ग्रेटर देन लेस देन वाले क्वेश्चन होते हैं। ये भी काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है। x की वैल्यू सेटिस्फाइंग दिस और x सेटिस्फाइंग दैट, दो क्वेश्चन दिए। ओके, सॉल्यूशन बच्चों इसमें ना नोट क्या करना है कि cos इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर है। अगर ये क्वेश्चन sin इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन sin इनवर्स ऑफ x स्क्वायर रहता तो एकदम आंसर तरीका हमारा चेंज हो जाता। ये कैसे होता है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा है कि cos इनवर्स, मैंने स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर में बताया था cos इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो जब cos इनवर्स हटेगा, क्योंकि जरूर x ग्रेटर देन x स्क्वायर है, लेकिन ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, इसकी वजह से क्या होगा, x लेस देन x स्क्वायर हो जाएगा। साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये ऐसे हटता था, तो तुम इसको ऐसे सॉल्व करते थे, वो अलग क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये cos का क्वेश्चन है, cos हर चीज से स्टार्ट होने वाला डिक्रीजिंग है, cos इनवर्स, cot इनवर्स, cosec इनवर्स, बाकी सब इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग याद क्यों रखा है, इनइक्वालिटी की वजह से चेंज करना है, इधर इंक्रीजिंग में नहीं करना है, डिक्रीजिंग में करना है। अब ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इसको दे देंगे माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, वे भी कब बना है 0 1 प्लस माइनस प्लस, तो x मिला लेस देन 0, प्लस वाला पार्ट लेना है, और x ग्रेटर देन 1। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान देना है कि cos इनवर्स ऑफ x है और x स्क्वायर है, व्हाटएवर, x माइनस 1 से 1 ही लाइक कर सकता है, डोमेन इसका, ये बात भी तुमको ध्यान देना है। तो 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, नॉनसेंस बात है। तो ये और ये तो छोटा हो के भी कितना छोटा होगा, इन दोनों की बात सुनेंगे अगर, तो माइनस 1 से बड़ा ही होना पड़ेगा उसको। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 0, समझ में आया। अच्छा ये क्वेश्चन अगर होता तो मैं इसको फटाफट सॉल्व कर लेता हूं, इसको लेके आया उधर, लेस देन 0 हो गया, 0 1 प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 है तो x लाइज बिटवीन 0 to, अच्छा इक्वालिटी नहीं, 0 to 1, ओके 0 to 1। अच्छा बाई चांस साइन इनवर्स ऑफ x के अंदर 0 to 1 अलाउड है, तो इसका आंसर यही हो जाता। तो मतलब साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है कि tan इनवर्स, सबसे आंसर चेंज होता है। ठीक है, क्लियर है बात। देखो अभी आर्क tan x मतलब tan इनवर्स ऑफ x, ये टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, उसका स्क्वायर, तो मतलब ये लिखा क्या इंडायरेक्टली, tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर, ऐसे लिख दो, -3 tan इनवर्स ऑफ x आर्क tan मतलब tan इनवर्स प्लस 2, लिखा ये है। ओके, क्लियरली दिख रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है।
tan इनवर्स ऑफ क्वाड्रेटिक बन गया ना, -2 tan इनवर्स ऑफ x -1। ठीक है, अब देखो इसमें तो हम चाहते हैं कि हम इसमें वे भी कब लगाए, tan इनवर्स ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। लेकिन अगर तुम नोट करो कि tan इनवर्स ऑफ x जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है हमको ऑलरेडी पता है, -π/2 से π/2, और π/2 जो होता है 1.57 होता है। तो मालूम क्या पड़ा, tan इनवर्स ऑफ x -2 इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अगर ये बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा ना 2 से, लेकिन ये मैक्सिमम 1.57 तक जाता है। तो यहाँ से इस बात से हमको क्या मालूम पड़ा कि tan इनवर्स ऑफ x जो है वो -2 जो है हमेशा नेगेटिव है। तो ये तो कोई डिस्कशन के लायक ही नहीं है, तो पक्का नेगेटिव है। कम ज्यादा होता तो प्लस माइनस होता ना, तो मतलब ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव। तो क्वेश्चन अपना ये है, ये तो ऑलवेज है फॉर ऑल, इससे एक्स की रेंज नहीं मिलेंगे हमको, तो ऑलवेज रियल हो गया, सही है ना। इसलिए तो मेन क्वेश्चन क्या हमारा कि tan इनवर्स ऑफ x -1 शुड लेस देन 0, ये नेगेटिव है तो उसको भी नेगेटिव करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स ऑफ x शुड लेस देन 1, तो x शुड लेस देन tan 1, ये आंसर आ रहा है। tan इनवर्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसको उधर जब भेजे तो इक्वालिटी चेंज नहीं हुई। तो लेकिन मिनिमम कितना होगा, -π/2, क्योंकि किसके अंदर है, tan इनवर्स ऑफ x के अंदर। तो ये बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है। ओह सॉरी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल, तो x बिलोंग्स टू आंसर आएगा -इन्फिनिटी टू tan 1। क्लियर, इजी है ना। एक क्वेश्चन जेई का लेते हैं, इस वीडियो खत्म करते हैं। तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि जेई मेन है और काफी इजी है वैसे, सेम टाइप का। देखो tan इनवर्स की जगह cot इनवर्स दे दिया बस, दैट्स इट। तो इधर 10 दिया है, इधर 7 दिया है, 5 2 राइट। तो cot इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर -5 cot इनवर्स ऑफ x -2 cot इनवर्स ऑफ x प्लस 10। ठीक है, अब आगे के स्टेप तुम लोग कर लो। आगे क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, cot इनवर्स ऑफ x -5 इंटू cot इनवर्स ऑफ x -2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां तक पहुंच जाएंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं। अब वही अपना वेवी कब बनाएंगे cot इनवर्स ऑफ x के लिए। अच्छा, इधर क्या हो रहा है, ऑलवेज नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव वाली बात हो रही है क्या, वो चेक कर लेते हैं। क्योंकि cot इनवर्स ऑफ x क्या होता है, वो 0 से पाई लाई करता है, 0 से पाई लाई करता है। तो ये हमेशा नेगेटिव हो जाएगा -5 वाला, क्योंकि बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा ना, तो ये ऑलवेज नेगेटिव हो गया। तो ये जो हो गया ऑलवेज नेगेटिव, समझ गए, क्लियर है। क्योंकि पाई मैक्सिमम 3.14 जा रहा है, तो -5 तो उसको हमेशा डोमिनेट कर रहा है नेगेटिव, तो ये भाई साहब को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, सेम टाइप का क्वेश्चन बन गया, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। अच्छा, इधर कंफ्यूजन है क्योंकि 0 से पाई के बीच में 2 आ रहा है, तो 0 से 2 में पॉजिटिव, 0 से 2 में नेगेटिव, 2 से पाई में पॉजिटिव। तो इसको cot इनवर्स ऑफ x -2 को पॉजिटिव ही करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, ताकि बाजू वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाए। तो cot इनवर्स ऑफ x लेस देन 2 x गया ग्रेटर देन cot 2, क्योंकि यहां तक पहुंच के गलत हो जाता है ना, क्योंकि cot इनवर्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तुम उधर भेजोगे तो इनइक्वालिटी होगी चेंज। तो cot 2 टू इंफिनिटी, ये ए ऑप्शन है इसका, समझ में आ रही बात। तुम अगर थोड़ा सी गलती करोगे तो, अच्छा ये बात नहीं देखते ना, तो अगर तुम इसका बेबी कप बना लेते तो ये आंसर आ जाता, मतलब रॉन्ग मेथड बता रहा हूँ। बेबी कप में क्या है, ये 2 है, ये 5 है, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस प्लस, तो देखो 5, ये 2 से छोटा 5 से बड़ा, देखो शायद ये आंसर भी आ जाता। अच्छा, तुम जब कॉट भेजते तो ये आ जाता, कॉट भेजने पे क्यों आता, क्योंकि cot इनवर्स ऑफ x लेस देन 2 और cot इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन 5 हुआ ना, तो जब भेजते तो इनइक्वालिटी चेंज का ध्यान रखते तो उल्टा हो जाता ना। तो 2 से बड़ा 5, तो गलत हो जाता। तो इसका आंसर क्या है, ए। समझ में आ गया। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।